हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम बताने जा रहे हैं वह लॉरेंज बल या चुंबकीय बल। इसको आप समझाने का हम हर एक विधि से प्रयास करेंगे या जो हर एक कोशिश करेंगे कि आप लोग समझ जाइए, अपने से इस भाषा को लिख लीजिए। यदि आप लोग समझ करके इस भाषा को स्वयं लिख लेते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपके निकट जो स्टूडेंट है उसको पढ़ने की सलाह जरूर दीजिएगा। देखिए, लॉरेंज बल या चुंबकीय बल किसको कहा जाता है? लॉरेंज बल और चुंबकीय बल एक ही है। चुंबकीय बल की खोज लॉरेंज किए थे, चुंबकीय बल की खोज लॉरेंज किए थे, इसीलिए इसको लॉरेंज का भी बल कहा जाता है या चुंबकीय भी बल कहते हैं इसको। चलिए क्या है ये देखिए, हम बताए थे इसके पहले आप लोगों को, किसी चालक तार से प्रवाहित धारा, कोई भी चालक तार से धारा का प्रवाह होता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। हम इसके पहले क्लास में आप लोगों को बताए थे, किसी चालक तार से यदि धारा का प्रवाह होता है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होती है? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को क्या से सूचित करते हैं? तो बाबू बी से। जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। इसको हम बी नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे हम? चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, चालक तार से धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसके चारों ओर क्या है बाबू? चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित, आवेशित का तात्पर्य होता है या तो पॉजिटिव आवेश या चार्ज को क्या से सूचित करते हैं? क्यू से। चार्ज को क्या से सूचित करते हैं? क्यू से। और चार्ज दो ही प्रकार की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो आवेशित का अर्थ है, आवेशित है कोई चार्ज तो आवेशित का तात्पर्य है या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। यदि कोई आवेशित कण को, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कब है? जब इससे किसका प्रवाह हो रही है? धारा का। तो इससे धारा का प्रवाह, चालक तार से धारा का प्रवाह होती है तब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। तो इसी और चुंबकीय क्षेत्र को क्या से बाबू? बी से। जब इसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण को ले जाते हैं, और ले जाने का तात्पर्य हुआ क्या कराएं? गति कराएं। क्या कराएं बाबू? गति कराएं। गति को क्या से? भी से। चाल को या वेग को क्या से? भी से सूचित करते हैं। तो यहाँ भी रहेगा तो इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? गति या वेग। तो जब कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कब होगी? बता चुके, चालक तार में धारा का प्रवाह करेंगे, धारा का प्रवाह हो रहा है तब इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र है। इसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण को ले जाते हैं, ले जाने का अर्थ गति कराते हैं। ले जाने का अर्थ क्या कराते हैं? गति कराते हैं। किसको गति कराते हैं? आवेशित कण को। तो इसी आवेशित कण पर एक बल आरोपित होता है, इसी आवेशित कण पर एक बल, जिससे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहा। इसी बल को क्या कहा गया? लॉरेंज बल या चुंबकीय बल। तो कोई कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ ये है कि कोई आवेशित कण पर बल कब लगता है? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में इसको भी वेग से क्या कराते हैं? हम गति कराते हैं, है ना। तो यही इसकी परिभाषा कहता है, आप लोग समझ गए होंगे। जब किसी चालक तार से धारा का प्रवाह होता है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होती है? चुंबकीय क्षेत्र। इसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण को ले जाते हैं, इसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण को ले जाते हैं या गति कराते हैं तो इसी आवेशित कण पर एक बल लगता है जिसको चुंबकीय बल कहते हैं। इसकी खोज, ऐसा प्रयोग सर्वप्रथम लॉरेंज किए थे। लॉरेंज जो है जैसे गति कराए, इस पर यह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल देखे चार्ज पर, इसी आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का नाम उन्होंने क्या दे दिया? चुंबकीय बल। बल लगने का तात्पर्य या तो इसको आकर्षित करेगी या तो इसको प्रतिकर्षित करेगी। प्रतिकर्षित करेगी दूर जाएगी, आकर्षित करेगी तो चालक तार के निकट जाएगी। तो गति किया, गति किया तो गति किया किसके कारण? एक बल के कारण। बल क्या है? बल हम बता, तो आप लोग 11 में पढ़े होंगे। बल क्या? बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को विराम से गति में ला सकता है अथवा गति से विराम में ला सकता है, अथवा उसकी दिशा को बदल सकती है ना, अथवा वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर सकता है, अथवा वस्तु की आकृति को क्या कर सकता है? बदल सकता है। तो ये गति कराए तो इस पर एक बल लगा तब नहीं आकर्षण हुआ, आकर्षण हुआ तो गति में आ गया स्वयं, प्रतिकर्षण भी हुआ स्वयं गति में आ गया। तो गति में आया कब? जब इस पर एक क्या लगा? बल लगा। तो इस पर बल लगा तो इसी बल की खोज सर्वप्रथम लॉरेंज किए थे, इसीलिए इसको लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहा गया, है ना।
तो कोई आवेशित कण पर बल कहाँ लगता है? चुंबकीय क्षेत्र में। कब लगता है? जब इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है? गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है? इसी रूप से भाषा ले लेंगे। कहने का तात्पर्य, जब कोई आवेशित कण Q, पहले आवेशित कण उठेगा, आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में ले जा रहे हैं। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गति करता, जब कोई आवेशित कण Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग से गति करता है, तो इसी आवेशित कण पर एक बल आरोपित होता है। इसी आवेशित कण पर लगता है। क्या कोई दिक्कत है? जब कोई आवेशित कण Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B में, चुंबकीय क्षेत्र को क्या से? B से बता चुके। जब कोई आवेशित कण Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग से गति करता है, तो इसी आवेशित कण पर एक बल आरोपित होता है। इसी आवेशित कण पर एक बल, जिसे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं, जिसे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। और इस बल की जो दिशा होती है, किस बल की? लॉरेंज बल या चुंबकीय बल। किस बल की दिशा? लॉरेंज बल या चुंबकीय बल। लॉरेंज बल या चुंबकीय बल की जो दिशा होती है, कण के वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कण के वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र की दोनों के लंबवत। दोनों के कैसा बाबू? लंबवत का कितना? कोई दिक्कत? तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब कोई आवेशित कण Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग से गति करता है, तो इस आवेशित कण पर एक बल आरोपित होता है, जिसे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। और लॉरेंज बल या चुंबकीय बल की जो दिशा होती है, कण के वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लंबवत दिशा में, दोनों के लंबवत दिशा में। यही लॉरेंज बल का नियम है। आप लोग स्वयं अपने से आसानी से लिख सकते हैं अपने भाषा में, तो हम लिख भी देते हैं बाबू। लॉरेंज बल या चुंबकीय बल किसको कहते हैं? जब कोई आवेशित कण Q, दे भी सकते हैं सिंबल में या नहीं भी दे सकते। जब कोई आवेशित कण Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B में क्या करता बाबू? भी वेग से गति करता है, तो इस आवेशित कण पर, तो इस आवेशित कण पर एक बल आरोपित होता है। तो इस आवेशित कण पर एक बल आरोपित होता है, जिसे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। इस बल का अर्थ क्या? लॉरेंज बल। इस बल जिसे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। इस बल का बता चुके क्या? लॉरेंज बल या चुंबकीय बल। इस बल की दिशा कण के वेग, बताया भी, कण के वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लंबवत दिशा में होती है। समझ गया कि बाबू आप लोग?
हम समझाए तो इसको अपनाने का प्रयत्न करेंगे, स्वयं अपने से आप इसको लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत है इसमें तो आप स्वयं इस भाषा को ढालिए, जितना आप अपने भाषा में डालिएगा परीक्षा में उतना अधिक नंबर मिलेंगे। तो जब क्या कहता है लॉरेंज, जब कोई आवेशित कण Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B में, किसी चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग से गति करता है, तो इस आवेशित कण पर एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। और लॉरेंज बल और चुंबकीय बल की दिशा कण के वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लंबवत दिशा में होती है। सदिश रूप में इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। सदिश रूप में इसे किस प्रकार व्यक्त करेंगे बाबू? लॉरेंज बल को कोई बल हो गया से F से कैसे करते हैं? F बराबर होता है Q और इंटू B क्रॉस V। सदिश में इसको लिखते हैं लॉरेंज बल को कोई बल F से F बराबर होता है Q इंटू B क्रॉस V। अदिश रूप में इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। अदिश रूप में से किस प्रकार, ये देखिए दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल का अर्थ हुआ सदिश गुणनफल, और दो सदिशों का सदिश गुणनफल अलग वन में पढ़े होंगे। दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण और बीच बने कोण के दिया के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस अदिश रूप में इसको लिखते हैं F बराबर Q V B और साइन, जिसको इससे लिखिए अच्छा है यही उसमें दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण तथा बीच बने कोण के जिया के गुणनफल के बराबर होता है। बीच बने कोण के जिया के गुणनफल के बराबर होता है। इसे अदिश रूप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। सदिश रूप में इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, लिख लीजिएगा। अदिश रूप में व्यक्त करना है तो ये Q ले लेंगे और ये दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल का सदिश गुणनफल, और दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण ले लिए, इन सदिशों के बीच बने कोण के जिया के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप लोग बाबू समझ गए होंगे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा स्क्रीन रोक करके, हम आगे समझा रहे हैं। अगला लिखे पाठ लॉरेंज बल के दिशा का निर्धारण। हम लॉरेंज बल के दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे? देखिए लॉरेंज बल की जो दिशा होती है कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लंबवत दिशा में होती है। कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लंबवत दिशा, लॉरेंज बल की दिशा का निर्धारण करना है। ये कण के वेग पर भी लंबवत होगी और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर भी लंबवत होगी। तो कॉपी के तल पर निकालना है तो कॉपी का तल पर ले लीजिए। कॉपी का तल ले लिए, इस पर लॉरेंज बल की दिशा का निर्धारण करना। तो लॉरेंज बल की दिशा जो होती है कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लंबवत।
कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के ये क्या होता है बाबू, कैसी दिशा में, लंबवत दिशा में। लॉरेंज बल बराबर F बराबर होता है क्या, QVB और क्या, साइन थीटा। लॉरेंज बल है, लॉरेंज बल का मान होता है QVB साइन थीटा। और लॉरेंज बल का जो मान होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, यह जो वैल्यू होती है कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लंबवत दिशा में होती है, थीटा एंगल है। अब देखिए दोनों के ये लंबवत दिशा में होती है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे। हम बताएं लॉरेंज बल की दिशा दोनों कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के क्या होती है, लंबवत दिशा। ये जो थीटा एंगल बना हुआ है, ये रेखा इसी पर है। यहाँ दर्शाने का तात्पर्य कॉपी के तल पर हम कैसे दर्शाएंगे, फर्क यही है, ये जैसे यहाँ ये ऐसे है, ये यहाँ है तो ये ऐसे करके है रेखा इसी पर, तब यहाँ जो एंगल बनाइए थीटा दिया हुआ है ना। कहने का तात्पर्य तो आप लोग समझ रहे होंगे, लंबवत का नीचे ऐसे करके ये रेखा नहीं है, ये रेखा इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार का एंगल में ये लंबवत नहीं होगी। ये जो रेखा है, जैसे कण ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है तो कण का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसी पर भी कण का वेग भी है ना। फर्क है, ये हवा में ही देखा, तब कॉपी के तौर पर दर्शाने के लिए इसका कोई विधि है नहीं, देखा इस प्रकार है रेखा हवा में से, तो यहाँ जो एंगल बना ये दिया हुआ है थीटा, है ना। दोनों के लंबवत इसी पर ये रेखा पर की ऐसे है ना, तब ना लंबवत होगी। तो दिक्कत है बाबू। तो कैसे निर्धारण करते हैं, दोनों पर लाना। देखिए लॉरेंज बल के दिशा के निर्धारण, लॉरेंज बल की जो दिशा होती है, लॉरेंज बल की दिशा कण के वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लंबवत दिशा में होती है। हम पढ़े लॉरेंज बल की जो दिशा होती है कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लंबवत दिशा में होती है, तो वही लिखना है। लॉरेंज बल की दिशा कण के वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लंबवत दिशा में होती है। कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लंबवत दिशा में होती है। इसके निर्धारण के लिए सबसे सरल विधि दाएं हाथ का हथेली नियम है। दाएं हाथ का हथेली नियम बताए, अपने दाएं हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करती है, तो पंजा की फैली और अंगुलियां उस बिंदु बी की ओर संकेत करती है। तो दाएं हाथ का हथेली नियम लेना है ना। इसमें कैसे हम निर्धारित करते हैं, देखिए, तो इसके पहले जो होता है वह लिख देंगे। लॉरेंज बल की दिशा कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के कैसा होता है, लंबवत। लॉरेंज बल की दिशा कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के कैसी होती है। तो इसके निर्धारण के लिए सरल विधि दाएं हाथ का नियम है। इसके निर्धारण के लिए सबसे सरल विधि क्या है, दाएं हाथ का नियम है। इस नियम के तहत अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को कण के वेग की दिशा में रखते हुए, अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को कण के वेग की दिशा में रखते हुए इस प्रकार रखे, कण के वेग की दिशा में, तो क्या हो, लंबवत है ना, इस पर ठीक है। कण के वेग की दिशा में रखते हुए हथेली को इस प्रकार रखें, हथेली को इस प्रकार रखें कि इसे उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ा जा सके। उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चारों ने चुंबकीय क्षेत्र होता है, उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ा जा सके, तब तना हुआ लॉरेंज बल की दिशा होता है। तना हुआ अंगूठा क्या होता नहीं होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर भी लंबवत है। इसको उंगलियों को कण के वेग की दिशा में रखे तो कण के वेग पर भी क्या आया, लंबवत। यह निर्धारण करना था कि ये कण के वेग पर भी लंबवत होता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर भी क्या होता है, लंबवत होता है। इसमें कोई आसान है कि ना। लॉरेंज बल के दिशा के निर्धारण के लिए एक सरल विधि क्या है, दाएं हाथ का नियम है। इस नियम के तहत अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को, ये जो अंगुलियां, अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को कण के वेग की दिशा में रखते हुए हथेली को इस प्रकार ऐसा रखना, सीधा जो लंबवत हो। इस प्रकार का कैसा होना चाहिए, अंगूठा लंबवत होना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत है इसमें। लॉरेंज बल के दिशा के निर्धारण के लिए एक सरल विधि, सबसे सरल विधि दाएं हाथ का नियम है। इस नियम के तहत, है ना, अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को इस नियम के तहत अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को कण के वेग की दिशा में रखते हुए हथेली को इस प्रकार रखें कि लंबवत होना चाहिए, है ना। अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को कण के वेग की दिशा में रखते हुए,
है ना, हथेली को इस प्रकार रखें, हथेली को इस प्रकार रखें, है ना, इसी प्रकार रखना, इस प्रकार रखें कि उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ा जा सके, उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो इस पर भी लंबवत है और कण के वेग पर भी क्या है, लंबवत है। तो यह निर्धारण करना था कि कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों की क्या होती है, लंबवत होती है। आप लोग समझ चुके होंगे। सारांश के लिए हम बताते हैं, सारांश के लिए क्या, तो लॉरेंस बल के दिशा के निर्धारण के लिए, लॉरेंस बल की जो दिशा होती है ये कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के क्या होती है, लंबवत। वेग में भी लंबवत होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी लंबवत होना चाहिए। तो इसे रखे तो ये वेग पर भी लंबवत हुआ, मोड़ दिए ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर भी क्या हुआ, लंबवत हुआ कि नहीं बाबू, कोई दिक्कत है इसमें। तो लॉरेंस बल के, लॉरेंस जो बल होती है कण के वेग, और जो लिखना है आप सारांश बता देते हैं, लिख लीजिएगा, है ना। लॉरेंस बल जो होता है कण के वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के क्या होती है, लंबवत दिशा में होती है। लॉरेंस बल की दिशा कण के वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों की क्या होती है, लंबवत दिशा में रखती होती है कि ना। तो इसके निर्धारण के लिए एक सरल विधि दाएं हाथ का नियम है। इस नियम के तहत अपने दाएं हाथ, इस नियम के तहत अपने दाएं हाथ के अंगुलियों को कण के वेग की दिशा में रखते हुए, तो अपने दाएं हाथ के अंगुलियों को कण के वेग की दिशा में, हथेली को इस प्रकार रखें, हथेली को इस प्रकार रखें कि उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ा जा सके, उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो तना हुआ अंगूठा लॉरेंस बल की दिशा, दोनों पर लंबवत आ गए, तो तना हुआ अंगूठा लॉरेंस बल की दिशा निर्धारित करेंगे। समझ गए होंगे। अब लिख देते हैं, लिखना पर चित्र के आधार पर आप लिख रहे हैं ना। लॉरेंस बल की दिशा कण के वेग एवं लॉरेंस बल की दिशा हम जो लिखे, जो बताए, लॉरेंस बल की दिशा होती है कण के वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लंबवत दिशा में होती है। इसके निर्धारण के लिए एक सरल, सरल का अर्थ होता आसान, एक सरल विधि दाएं हाथ हथेली, दाएं हाथ का हथेली नियम है। इस नियम के तहत अपने दाएं हाथ के, अपने दाएं हाथ के अंगुलियों को कण के वेग, कण के वेग की दिशा में रखते हुए हथेली को इस प्रकार रखें कि अंगुलियों को कण के
अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ा जाए। अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ा जा सके, तब तना हुआ अंगूठा लॉरेंज बल की दिशा हो। आप लोग लिख लीजिएगा इसको, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि आप समझ गए अच्छे से, इसको अपने भाषा में लिखने का प्रयत्न करिए, वही अच्छा रहेगा, है ना। किताबी भाषा नहीं पकड़िए। तो यदि हमारे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिए।